नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, अक्सर हम ये कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और इन कई तरह के बदलावों के साथ ही हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। इन्हीं में से एक है अर्थराइटिस, जिसे गठिया का रोग भी कहते हैं। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। जी हाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी होती है, तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जोड़ों का दर्द है तो यानी किसी बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में अर्थराइटिस बहुत से युवाओं में भी देखने को मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वे के अकॉर्डिंग 22.5% इंडियन अडल्ट्स आज अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या देखने को मिल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी अर्थराइटिस की समस्या है? क्या आप अर्थराइटिस के सिम्टम्स, उसके कारण के बारे में जानते हैं? तो आज इस कार्यक्रम में हम उसके सिम्टम्स, कारण के साथ साथ उसे नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे क्योर करें, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, तो मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि अगर हमें नॉर्मल घुटनों का दर्द हो रहा है तो हम नॉर्मली अवॉइड कर देंगे, तो ऐसी आवश्यकता कब पड़ती है कि हमें कब ऐसा पता चले कि हमारे जोड़ों में जो है दर्द जो है वो अर्थराइटिस की समस्या ले सकता है? अब देखिए, जैसे आपने पहले ही बताया तो मैं भी अगेन सभी लोगों को वही बोलना चाहूँगी। लाइफस्टाइल और फूड हैबिट, जब शरीर में कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है। वायु यानी कि पंच एलिमेंट से, पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। जब वायु, कफ एंड पित्त, ये जो त्रिदोष है उसमें एयर एलिमेंट एक कहा जाता है, उसे कहते हैं वायु। तो शरीर में वायु जहां जहां जाता है वहां वहां दर्द खड़ा हो जाता है। तो जैसे कि गठिया है तो अर्थराइटिस उसे बोलते हैं। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक है रूमो अर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो अब देखिए, ये जो दो मेन है, रूमो अर्थराइटिस एंड ऑस्टियो अर्थराइटिस, उसी से कनेक्ट होके हजारों बीमारियां गठिए की बनती है। तो उसके सिम्टम्स पहले कैसे पता चले, तो समझना है कि गाउट, रूमो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर बहुत हो जाता है तो स्पॉन्डिलाइटिस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो मेन है जहां पे जोड़, जो हमारे हड्डियों के बीच में, हमारे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं एवरीवेयर अगर आप देखोगे तो जोड़ दिया होता है। तो जब आपके जोड़ों में दर्द का महसूस होता है, खिंचाव का महसूस होता है या सूजन का महसूस होता है, या समटाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप चल रहे हो तो आपको दर्द लग रहा है घुटनों में। जब आप हाथ को जरा सा ऊपर कुछ काम करने के लिए कर रहे हो तो हाथ में जकड़न सा महसूस होता है, या जरा सा आपने रोटी बेलने की कोशिश की या फिर आपने कंप्यूटर पे बहुत टाइम होता, आपके नकल्स में बहुत से बार आपको स्टिफनेस लगती है। या आपने ऑब्जर्व किया होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर जब आप सुबह उठते हो और रात को आपको ना स्टिफनेस लगने लगती है आपके हाथों में, कहीं ना कहीं जोर्स, बिकॉज हमारा पूरा शरीर हड्डियों से, मांस मज्जा से बना हुआ है। तो ये जो आपको एक फिंगर दिख रही है, ये जो 5 फिंगर्स जो आप, इसमें भी अनेक जोड़े हैं, राइट। तो जब जोड़ों में आपको दर्द होता है तो वो बोला जाता है कि कौन सा दर्द हो रहा है वो चेक करना है। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी कार्य कर रहे हो तो आपको वो कैसे होता है, लाली जैसा दिखने लगता है, ऊपर सूजन जैसा दिखने लगता है। तो शरीर में एसिड का तत्व अगर बड़ा लग रहा हो, आपको वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है, या फिर आपको लगता है कि मेरा इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग पोस्चर मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो अब देखिए ऐसे वक्त समझ जाना है कि स्वॉलन आ गया है, पेन के साथ हो रहा है और लालाश भी दिख रहा है, और बार बार मैं कुछ थोड़ा सा कार्य करती हूँ या करता हूँ तो मुझे
ये दर्द बार बार आता है। तो जैसे आपने बताया वैसे एज इज नॉट अ लिमिट, कोई भी ये रोग के लिए एज नहीं है। हाँ पहले था, क्योंकि कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो अस्थि यानी कि हड्डियों का है और रूमेटॉइडिस है वो आम वात है। तो पहले था कि 60 साल 50 के ऊपर 60 के ऊपर होता था तो ऑब्वियस है कार्टिलेज या फ्लूइड सूखा हो जाता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जान के हैरानी होगी 25 साल से शुरू, या कभी कभी तो बच्चों को भी रहता है, बैक पेन रहता है, नेक पेन रहता है, बहुत से प्रॉब्लम्स वो बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं मैं थक जाता हूँ, या मेरे पिंडली में दर्द हो रहा है, या कहीं ना कहीं हड्डियों में उनको खिंचाव आता महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स है। तो आपको ये सिम्टम्स देख के जाना है कि आपको अवेयरनेस रखना है कि कहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। जी, तो मैम अगर किसी बीमारी का कारण हम जान लें, अगर हमें किसी बीमारी का कारण पता है तो उसका इलाज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस की समस्या आखिर होती ही क्यों है? पहली बात है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग हमेशा खान पीन में कहीं ना कहीं गलत व्यवहार करते हैं। अब देखियो हमारे शरीर में कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, इन शॉर्ट में जब ये हमारा पूरा पिरामिड प्रॉपर होता है तो हड्डियों में खिंचाव या फिर आपको मांसपेशियों में खिंचाव का एहसास कम होने लगता है। दूसरा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज आपकी कितनी होती है वो भी है। अगर आप लोगों का बैठालू जीवन है, कुछ भी कार्य नहीं करो, केवल खाने का होता है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जॉइंट्स पे वो प्रेशर आता जाएगा। तो वो एक बात है कि अगर ओबेस पर्सन है तो उनको भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स होगा। अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने लगी, अगर आपका पोस्चर जो है वो गलत रहता है, हमेशा बैठा है इस तरह से, तो आपकी स्पाइन ऐसे मोड़ी हमेशा रहती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस भी आपको होता है। उसमें एक है अनक्लानिक अर्थराइटिस भी है, वो भी चांसेस रहती है। अगर आपकी नेक बार बार, अगर आप लैपटॉप पे या फिर आप बार बार मोबाइल पे रहते हो तो आपको फिंगर्स, हमें लगता है कि ये फिंगर्स कुछ नहीं, दर्द लगता है, नमनेस आ जाता है और हम सोचते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम। नहीं, शुरुआत हमारे छोटे छोटे यहाँ पे टिप्स पे दर्द होने लगता है, एक एक जॉइंट्स पे होने लगता है, फिर वो आपको लगता है कि मेरे हाथ बहुत जकड़न से हो रहे हैं। तो ये जो शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसको हमें ध्यान से रखना है कि ये सारे हमें दिखाने वाले हैं कि कहीं हम चल रहे हैं तो घुटनों पे प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा वजन ज्यादा हो गया है। अगर मेरे जेनेटिक में, अगर आप लोगों के घर में किसी को है तो माइट भी वो भी रहता है। अगर प्रोटीन की मात्रा, अगर शरीर में यूरिक एसिड, शरीर में एसिडिक हो जाता है, तभी भी ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स होता है। तो बहुत से है। और फाइनली ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक है। तो ऐसे सब जब मिल जाते तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम वात की बादी वाले खुराक का तो बार बार नहीं ग्रहण कर रहे, हमारे शरीर में पानी का तत्व कितना रह रहा है वो भी ध्यान में रखना है, और हमारी प्राण ऊर्जा कितनी है, एंड फाइनली हम कितना स्ट्रेस में जीते हैं वो भी एक जोड़ों पे कार्य करता है। क्योंकि जब हमारे फ्लूइड, ध्यान रखिए कार्टिलेज, दो जोड़ों को जब मिलता है तो कार्टिलेज में घिसारा आ जाता है और धीरे धीरे जो फ्लूइड हमारा है वो सूखने लगता है। तो कब होता है? जब आप टेंशन, किडनी में से कोई प्रॉब्लम्स, लीवर से कोई प्रॉब्लम्स होता है, टेंशन, तनाव, या फिर आप जब चाहा जो चाहा आपने खा लिया, मैदे की या फिर सॉल्ट या फिर टू मच शुगर, तो ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे आपके शरीर से पानी शोषा जाता है और वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, राइट। और कभी कभी आप गिर जाते हो तो हमें लगता है इट्स ओके, नॉर्मल है, खड़ा हो जाओ चले, नहीं, ये बार बार गिरते हो तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कपड़ा है, एक बार टीयर हो गया, अब हमें ध्यान रखना है ये एक बार टीयर हो गया है, फट गया है, लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा और एक दिन देखोगे कि इतना फट जाएगा। सेम टू सेम है, टिश्यूज हमारे ब्रेक हो जाते हैं। आप बहुत स्पीड में, आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, आपका रहन सहन प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी बाबत हमें ध्यान रखनी है। अर्थराइटिस को वेलकम करने के लिए ये सारी बाबत है। मैम, क्या खान पान होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे बचा जाए गठिया के इस रोग से?
देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेन हमारा बेस अच्छा होना चाहिए, राइट। आप कैसे रहते हो, कौन से समय पे खान पान करते हो, क्या आपकी लाइफस्टाइल है, आपका जॉब प्रोफेशन क्या है, और हमारा बॉडी पोस्चर कैसे रहता है, हमारी हड्डियों में, मांस मज्जाओं में कैसे हम फीड करते हैं। तो एक ध्यान रखनी है कि जब हमारी कमजोरी नसों में आ जाती है, अस्थि और वायु, यानी कि हड्डियों में जब वायु घुस जाता है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो दर्द होगा और वो धीरे धीरे जकड़न बढ़ती जाएगी और वो एसिड की तरफ जाएगा। तो अब हम डाइट में क्या ले सकते हैं? तो एक बात हमें समझ में आ गई कि इन्फ्लामेटरी हो गई है, सूजन आ गया है, तो अब हमारे शरीर से वायु को निकालना है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हमें खाना पड़ेगा। तो ये डाइट में क्या क्या होता है, तो एक ध्यान रखिए, कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाली, जहां से चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, डेट्स है, ये सब कुछ में से वॉलनट है, नट्स है, राइट। उसमें से हमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये जो सीड्स एंड नट्स है उसमें से हमें ओमेगा 3 मिलता है, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर है। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर लगता है कि मुझे खान पीन में लग रहा है, तो वेरी बेसिक मैं बताती हूँ कि मंचिंग की इच्छा सभी को होती है, तो जस्ट टेक अ बाइट में कैसे करना है आप लोगों को लेना है खजूर, सबके घर पे होगा, तो खजूर और अखरोट का लड्डू बना दीजिए, या खजूर या पीनट का, या फिर क्रैकर्स बना दीजिए, या रोटी बना दीजिए। आप फ्लैक्सीड की रोटी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे फ्रूट्स में मैं क्या ले सकती हूँ, तो एंटी इन्फ्लामेटरी फ्रूट्स कौन से होते हैं, एक तो है हमारा पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट है, ब्रोकली है, लेमन है, राइट, एवोकाडो है। तो ये सब कुछ है वो हमारे कैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि सूजन को घटाएंगे, पेन को हमें रिलीज करने में फायदा है। तो सूजन को घटाना है हमें, तो एंटी इन्फ्लामेटरी वाला फूड चाहिए। ड्रिंक्स में, यानी कि हर्बल वाला कौन सा हो गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि हम चाय कॉफी बहुत पीते हैं, तो चाय कॉफी अब आपको छोड़ देनी है। एक मैं हर्बल टी की आपको रेसिपी देती हूँ। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें अभी देखिए ज्यादातर विंटर में हर एक सब्जियां, हर एक वेजिटेबल्स, हर एक फ्रूट्स और सब कुछ फ्रेश स्पाइसेस मिलता है। तो आपको स्पाइसेस में कौन कौन सा डालना है, फ्रेश जिंजर डालना है, फ्रेश टर्मरिक डालना है, यानी कि हल्दी जो फ्रेश मिलती है वो डालना है, सिनेमन डालना है, और अजवाइन डालनी है आपको। बस 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको वार्म करिए अच्छी मिनट से 3 मिनट्स आपको उबालना है, 3 मिनट्स बंद करके रखना है, और उसके बाद अगर आप ले सकते हो तो नींबू के 2-3 ड्रॉप्स और हनी के साथ आपको लेना है। ये सुबह शाम आप ले सकते हो अगर आपको चाय पीने की तलब हो रही है तो। ब्रोकली इज अ वेरी नाइस। पत्ता गोभी, फूल गोभी, आप सूप बना सकते हो। ऑलवेज आपने लिखा है टोमेटो का सूप, लेकिन आप कॉर्न का सूप बनाइए, पत्ता गोभी का बनाइए, फूल गोभी का सूप बनाइए, या फिर अभी देखिए आ रहे हैं पालक, बहुत से फ्रेशनेस है, बथुआ बहुत फ्रेश होता है। तो ग्रीन सब्जी, मेथी, राइट। तो ये जो ग्रीन सब्जी आपको दिख रही है वो सब कुछ आपको हीलिंग प्रोसेसिंग में काम करती है। और खाने में हमेशा रखते हैं मैम रोटी क्या करें, आप बता रहे हो सब्जी का, रोटी में क्या खाए हम, तो बाजरा है आपके पास, रागी है, ओट्स है, तो मिलेट का आप इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स जितनी भी विंटर में आपको सीजनल वाइज आपको मिल रही है सब्जियां, फ्रूट्स, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि आप लोगों को एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर से सूजन को निकालने वाला चाहिए। वार्म वाटर आप ले सकते हो, स्मूदी आप ले सकते हो, बनाना नट स्मूदी भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ठंडा पदार्थ, लेकिन हाँ ध्यान क्या रखना है, टू मच सॉल्टी पदार्थ, टू मच मैदा रिफाइंड वाली, टू मच ऑयल। अब ऑयल हम कौन सा ले सकते हैं, तो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल का आप ले सकते हैं, या फिर शींग तेल जो बोलते हैं, पीनट का ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप तला भुना बहुत खाते हो, मिर्च वाला बहुत खाते हो, तो वो क्या होता है, और ज्यादा इन्फ्लाम, और ज्यादा रेडनेस हो जाता है, और ज्यादा पेन, और ज्यादा कमजोरी आती जाती है। हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, क्योंकि एक है ऑटो इम्यून डिजीज से भी ये होता है, यानी कि हमारे संक्रमण, हमारे जो रोग हो गए उसके हम क्या करते हैं, उसको प्रतिकारक नहीं कर पाते, उसकी क्षमता ही नहीं लेते। तो इम्यून बूस्टिंग पहले हमें करना है, वायरस हो
या फिर आप देखते हो बैक्टीरिया से भी होता है, आफ्टर कोविड ऑल्सो या आफ्टर चिकनगुनिया ऑल्सो। आप देख सकते हो कि एलोपैथी की दवा से वो बार बार इंजेक्शन लगाए, तो आप केवल फूड का इस्तेमाल कीजिए। एक बाउल भर आप मल्टीग्रेन का या एक बाउल भर आप स्ट्रॉबेरी एंड पालक का सलाद बना सकते हो। टॉस कीजिए, उसके ऊपर आप नट्स को टॉस कीजिए, सीड्स को टॉस कीजिए, या फिर आप फ्रूट को भी टॉस कर सकते हो और मस्त तबे की आप बनाइए, एक ड्रेसिंग बनाइए। तो अगर जब आप अपने रिवर्स करते हो, खान पीन को जरा सा चेंज करते हो और देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी आई टेक मैंने टर्मरिक टी ली या फिर जिंजर टी ली, या फिर मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लामेटरी को रिड्यूस करना है उसकी टी मैंने बताया। इंस्टेड ऑफ में जो हमेशा मंचिंग करते रहते हैं दाल वड़े, वड़ा पाव या कुछ भी ऐसा, तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ले लिया कुछ स्वीट और नमकीन जैसा कुछ बनाना है आपको, तो आप वो भी बना सकते हो। विद द बीटरूट है, गाजर है, पालक है, उससे बना सकते हो। और लास्ट में आपको मैं वही बोल दूं, जितना आप घर के स्पाइसेस का इस्तेमाल करोगे, मेथी ध्यान रखना, चिरौंजी, वो कलौंजी, फेनल सीड्स, अजवाइन, क्यूमन सीड, ये सीड्स का आप इस्तेमाल करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि आपके शरीर से ये जो जकड़न है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमने बात की, फूड की बात की। अब हम चलते हैं कि क्या हमें क्या करना है, हमारे मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करना है। तो मसल्स का स्ट्रेंथनिंग कैसे होगा, थ्रू द योगासन, एंड ब्रीदिंग कैसे करना है वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग करना है और आपको आसन करने हैं। तो योग में कौन से आसन है, सो वेरी सिंपल से योग में आसन है कि अगर आप पश्चिमोत्तानासन कर लेते हो या फिर आप भुजंगासन कर लेते हो, राइट, या ताड़ासन। अब ध्यान रखिए, जब आप ताड़ासन एक सिर्फ करते हो तो फिंगर्स से लेके टो से लेके हेड तक का, फिंगर्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, स्ट्रेच होता है। तो दिस इज द बेस्ट आसन हो गया। और अगर बुजुर्ग घर में है, उनको केवल क्या करना है, कुर्सी पे बैठना है और खड़े होना है, वापस बैठना है, वापस खड़े होना है, और बार बार पियानो जैसे बजाते हैं वैसे आपको क्या करना है, श्रिंक करना है, ओपन करना है, या फिर मूवमेंट्स देते रहना है। एक एक जोड़ों की मूवमेंट्स आप दीजिए, शोल्डर का मूवमेंट्स दीजिए, एंकल का मूवमेंट्स दीजिए, राइट। अब ये जब आप एक्सरसाइज करते हो या योग आसन करते हो, तब मैं एक टिप बताना चाहूंगी कि आप मान लो कि आपके रिस्ट में स्वॉलन हो गया, तो क्या करना है, आपके पास ऊनी कुछ भी होगा, गरम कपड़ा है आपके पास, ऊनी है, उसको पहले बांध दो और फिर एक्सरसाइज कीजिए। अप डाउन जो भी आप कर रहे हो, यहाँ पे बांध लो, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट होगी तो अंदर भी ठंडा गरम होगा, और यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छी तरह से वो स्वॉलन निकल जाएगी, वो ध्यान रखना है हमें। और ब्रीदिंग में क्या करें, तो ब्रीदिंग में वेरी सिंपल है, फोकस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए, शरीर में हजारों करोड़ों हमारे नस है, जोड़ों है, छोटी छोटी है। तो जहां पे आपको लग रहा है, जिस जोड़ों पे दर्द लग रहा है, मान लो एंकल में लग रहा है, मान लो टो पे लग रहा है, या मान लो नी पे लग रहा है, जस्ट आपको क्या करना है, क्लोज आइज करके बैठना है। पहले तो शांत होके क्लोज योर आइज कर लीजिए, उसके बाद नाक से बहुत ही सिंपल से ब्रीदिंग करना है, वेरी सिंपल से ब्रीदिंग करना है। व्हेन यू डू, टेक द ब्रेथ इन, क्लोज योर आइज एंड फोकस योर टमी एरिया। नाभि को देखिए कि एब्डोमेन से मेरा ब्रीथ हो रहा है और एब्डोमेन तक ब्रीथ जा रहा है मेरा। तो ये हुआ इनहेल। नाउ एक्सहेल करते हो, तब देखिए वायु, जैसे मैंने बोला, ये जो अर्थराइटिस गठिया है वो वायु का रोग है। तो वायु को निकालें, यानी कि भीतर से जो गंदगी है उसको निकालना है हमें, तो थ्रू द वायु, प्राणा से निकालेंगे। तो कैसे, इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द माउथ से निकाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्हेन यू एक्सहेल थ्रू द माउथ, डोंट ब्लो योर चिक। आपको गाल को फुलाना नहीं है, गाल को अंदर, और केवल सांस आपकी बाहर, जैसे कैंडल ब्लो कर रहे हो या फिर आप विसल मार रहे हो, तो कोई ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, राइट। तो कैंडल ब्लो के समय आपका कंसंट्रेशन होता है, तो बस भीतर में कहीं गड़बड़ हो गई है तो उस पर ध्यान लगाइए, और ब्लो करते समय ध्यान लगे कि मेरा ये पार्ट जो गंदा हो गया वो हील हो गया। दिस इज कॉल्ड अ फोकस
ब्रीदिंग टेक्निक उसे बोलते हैं। इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द ब्रेथ 15 मिनट्स अगर आप एवरीडे करते हो। और आसन जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो आपके जो हाथ पैर के आसन है, नेक के आसन है, सभी के मूवमेंट सूक्ष्म क्रिया है वो एवरीडे कीजिए तो आपको पता चलेगा। अब इसी के साथ मैं ज्वाइन करूंगी कि आजकल की लाइफ स्ट्रेस भरी लाइफ है, हेल्थ के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, उसमें भी अगर विंटर आ जाए तो कौन सुबह उठेगा। तो स्ट्रेस इज अ मेन रीजन हो जाता है। क्यों होता है? तो जब आप ध्यान करते हो, फोकस ब्रीदिंग के साथ ध्यान करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। और जहां जहां पे जो चक्र पे कहीं डैमेज आ गया है, बिकॉज मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र इज अ बेस, राइट? तो वहां पे जब आपका फोकस हो जाता है तो हीलिंग, रिलैक्सिंग और आपका कैसा क्लिनजिंग की प्रोसेस ड्यूरिंग ध्यान में हो जाती है। तो ध्यान एवरीडे आपको करना है और इस तरह से आप ये रोग में से निकल जाते हैं। अब आता है कौन सा मुद्रा, राइट? मुद्रा क्या है? एक चैनल है हमारे जो हम प्राणों की एनर्जी को क्लीन करने में। तो मुद्रा कौन सी लोगे? तो फर्स्ट मुद्रा इज अ वायु मुद्रा। पंच हमारा जो है 5, उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर एंड द थंब को करना है और इस तरह से दिस कॉल अ वायु मुद्रा। नाम से पता चलेगा वायु शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको वो रिलीज करेगा। आप एवरीडे ये कर सकते हो वायु मुद्रा। आप जब बैठे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप कर सकते हो। और दूसरी है मत्स्य मुद्रा। लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड को रखना है जैसे फिश है, राइट? तो उसी तरह से रखना है, बट ध्यान रखना है व्हेन यू डू द मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, शोल्डर शुड बी रिलैक्स, हैंड रिस्ट भी रिलैक्स होनी चाहिए, फिर स्टिफ नहीं रखना है। अगर स्टिफ होगा तो आपका मेरुदंड पे इफेक्ट होने लगेगी और जकड़न बढ़ता जाएगा। तो व्हेन यू डू द मेडिटेशन, जब आप मुद्रा कोई भी करते हो, रिलैक्स रहना है, एकदम टट्टार या ऐसे करके नहीं रहना है, स्टिफनेस कहीं नहीं होनी चाहिए। तो मत्स्य है, ये है मत्स्य हमारा है। तो ये जब आप करते हो तो उससे भी आपको काफी जो जोड़ों में है नॉरिशमेंट मिलता है, पेन रिलीज हो जाने लगता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे देख सकते हो कि केवल इतना कीजिए और आप देख सकते हो। एंड नाउ नेचर क्योर में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपको दिखाती है कि आपको यू नीड जस्ट आपको वॉच करना है घर पे क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है, ध्यान रखिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको छूना नहीं। अगर ये सूजन आपको महसूस हो रही है, लालनेस महसूस हो रही है या आपको दर्द हो रहा है तो जानबूझ के नहीं खिंचाव तनाव करना है, उसे रेस्टिंग दीजिए। तो रेस्टिंग कैसे दोगे? हॉट एंड कोल्ड वाटर से। सूजन लग रही है तो कोल्ड कंप्रेसर दे दीजिए, और पेन हो रहा है तो हॉट कंप्रेसर दीजिए। बहुत सिंपल सा है, राइट? तो हॉट एंड कोल्ड कीजिए, ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, लेस हो जाएगा। अब पहला आता है इसके अंदर तेल कैसा लगा सकते हैं, कि अगर मान लो हमें स्ट्रेंथनिंग करनी, कौन सा तेल लगाए? तो अपने घर पे लाल मिर्च है, लाल मिर्च, पेपरिका, राइट? तो लाल मिर्च लेनी है, अदरक का टुकड़ा लेना है, हल्दी का टुकड़ा लेना है, अजवाइन लेना है आपको, ये सबको लेना है, तिल के तेल में अंदर डालना है। मान लो एग्जाम्पल 100 ml लिया होगा तो 50 ml तक उसको बर्न करना है। और ये जो आपका तेल बन गया है वो आपका बहुत ही बढ़िया सा हो गया है। तो वो जस्ट कांच की बोतल में रखिए और जब आप कुछ मसाज करते हो तब आप लगाइए और उसके ऊपर रैप करके रख दीजिए और दैट्स इट, डन हो गया। अब दूसरा है नी के, मेरे पास पेशेंट्स बहुत से आते रहते हैं, तो नी पे स्वॉलन हो जाता है या फिर ऊपर नीचे कहीं, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा टेक्निक बताती हूँ। अगर नी पे दर्द है या आपको लग रहा है कि स्वॉलन लग रहा है, पेन बहुत हो रहा है या कटकट आवाज आ रही है, तो क्या करो, पहले कंप्रेस कीजिए, बंद कीजिए, नी को लिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, नी की जो एक्सरसाइज है वेरी सिंपली 5 राउंड्स में कीजिए। तीसरा आपको करना है जिंजर की पेस्ट बना लीजिए, अदरक की पेस्ट बनाइए और जहां आपने ये पहले ऑयल से मसाज किया उसके बाद जिंजर की पेस्ट को लगा के वूलन कपड़े से आप बंद कर लीजिए और दैट्स इट। आपको जो काम करना कीजिए और फिर बाद में देखिए धीरे धीरे वो स्वॉलन जो है, मेन ध्यान रखना हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो देखिए जो चीज़ मैं खा सकती हूँ वही चीज़ मुझे अप्लाई भी करना है। तो जिंजर को आपको खाना है और जिंजर को आपको अप्लाई भी करना है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका जो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से होने लगता है। एंड द सेकंड थिंग, स्टीमिंग, राइट?
जब आप स्टीम लेते हो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो स्टीम में क्या करोगे, एक बड़ा सा तपेला पानी में का लेना है आपको। वो स्टीम से आप जैसे मुझे यहाँ पे मैं एग्जांपल यही का दूंगी अभी, या शोल्डर या नी पे हुआ है, तो अगर आपके पास पुरानी खाट है या बड़ा सा तपेला पानी खाट के नीचे रखो और पूरे शरीर में दर्द तो लेटा दो उसके ऊपर, इंसान जो भी उस दर्द हो रहा है वो। लेकिन ये पानी के अंदर क्या क्या डालोगे, तो 2 चीज, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजातक और जो नीम के पत्ते हैं उसको आप डालोगे, अच्छी तरह से खोलोगे और जिंजर के टुकड़े भी आप डाल दीजिए और उसका भाप लेना है आपको, और दैट्स इट, हो गया। इतना आप करो। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हो तो घर पे कोई भी तपेला है उसको आप बाथरूम में रखिए, क्लोज होगा, और भाप लीजिए इसका। तो जहां जहां पे होगा दर्द वो धीरे धीरे कम जाएगा। नहीं हुआ तो धूप घर पे होगी, आपके पास अगर कपूर होगा घर पे गोबर, तो वो आपके जोड़ों के दर्द को रिलीज करने में बहुत फायदा करता है। तो इस तरह से जस्ट कीजिए और फिर देखिए कि कोई भी रोग आता है तो हमें शरीर में पता चलता है। तो ऑब्जर्व योर बॉडी, बॉडी इज टेलिंग यू। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, व्हेन यू डू द माइंडफुल मेडिटेशन, व्हेन माइंड इज एम्प्टी, जब आपका फोकस होता है कि यस आई फील हियर समथिंग टिंगलिंग, यस आई फील हियर समथिंग, तो समझ जाइए बॉडी नॉकिंग कर रहा है। और जागरूक हो जाइए, पहले किचन में जाना है, बाहर नहीं। और सन बाथ, वाटर बाथ ऑलवेज हेल्पिंग यू। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आज आपने दी है और हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर उन्हें अर्थराइटिस की समस्या है तो वो आपकी बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे और उनका स्वास्थ्य जल्दी से बेहतर होगा। मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की अर्थराइटिस पर। हमने जाना इसके सिम्टम्स, इसके कारण के बारे में, और अंत में हमने जाना कि कैसे नेचुरोपैथ के माध्यम से हम इस गठिए के रोग को दूर कर सकते हैं। साथ ही ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना लाइफस्टाइल और खान पान को कैसा रखना चाहिए, इस बारे में भी मैम ने हमें बताया। क्योंकि कहते हैं कि हमारा शरीर एक बगीचा है और हमारी इच्छाएं बागबान। तो यानी हमारी रहन सहन और खान पान से जुड़ी इच्छाएं सही रहेंगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।